Hello students, this is me Varun Sumbriya presenting you today's lecture. ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर गुड्स। इससे पहले हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्ड वन कंज्यूमर गुड्स, जो कि गुड्स की एक टाइप है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, तो वो हमारे कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। मतलब कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, जो गुड्स कंज्यूम करते हैं फाइनली, वो कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। ठीक है, ये जो गुड्स हैं ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। All those goods which are used by the final consumers for the satisfaction of their wants are known as consumer goods. These goods are not used for the production of other goods. ये जो गुड्स होते हैं ये फर्दर प्रोडक्शन या कोई और गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं की जाता। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, आइसक्रीम हम घर में लाते हैं काट कूट के, ठीक है, खा जाते हैं सारी। वैसे ही और भी बड़ी सारी आइटम्स होती हैं, ठीक है, लाइक कोल्ड ड्रिंक हम घर में ले आते हैं, पी पी जाते हैं, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हम जो हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं, और वो कहलाते हैं हमारे कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। गुड्स आगे कंज्यूमर गुड्स की भी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सी टाइप्स हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स की। सबसे पहले है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी ज़्यादा लाइफ होती है, लाइक किसमें? ड्यूरेबल गुड्स में। दीज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स लाइक टीवी। इसके बाद आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जो एक साल या उनसे कुछ ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक साल से 7 साल के बीच का लगा लो आप, ठीक है। उन गुड्स को हम कहलाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दोज गुड्स विच आर हैविंग द लाइफ ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर आर नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स लाइक क्लोथ्स, फर्नीचर एक्स्ट्रा। तो ठीक है, तो इनकी जो लाइफ होती है वो भी लिमिटेड लाइफ होती है इन गुड्स की। 5 साल तक लगा लो, 6 साल तक लगा लो, ठीक है, लेकिन एक साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। वो गुड्स हमारे कहलाते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको एक बार यूज़ कर लिया फिर वो ख़त्म, फिर हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दोज गुड्स विच आर हैविंग द लाइफ ऑफ सिंगल यूजेस आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो गुड्स में हमारे जैसे पेन यूज़ करते हैं हम लोग, पेन इंक एक बार लिख दो फिर यूज़ नहीं हो सकती। एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं अपने घरों में, पी लिया तो बस ख़त्म, ठीक है, फिर अब इसको यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। फिर हमारी वेजिटेबल्स हो गई, उनकी कंजप्शन, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी एक बार कंज्यूम हो गया तो हो गया, उसको हम दोबारा नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में। और लास्ट जो है वो है सर्विसेज। अब बोलोगे सर्विसेज इधर क्यों नहीं लाई? क्योंकि सर्विसेज जो है वो गुड्स नहीं होती, ठीक है। सर्विसेज जो है वो गुड्स नहीं होती, इसलिए इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है। सर्विसेज आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये कंज्यूमर्स जो है डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। लाइक जैसे हम डॉक्टर की सर्विसेज लेते हैं, लॉयर की सर्विसेज लेते हैं, काम खत्म होने के बाद, ठीक है, वन टाइम ही यूज़, और ये डायरेक्टली मतलब कि पर्सन के रिलेटेड होता है। जैसे हम दुकान से आइसक्रीम लाते हैं, अगर सपोज करो कि पापा आइसक्रीम लेके आते हैं, घर में हम सारे खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर की एडवाइस है वो डायरेक्टली मेरे को मिलेगी और मैं ही उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा, कोई और नहीं। बुखार मेरे को है तो दवाइयाँ कोई और को क्यों खाएगा, ठीक है। फिर लॉयर की सर्विसेज, ठीक है, जेल में कोई और पर्सन है, ठीक है, तो लॉयर की सर्विसेज मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? वो जेल में बैठा जो पर्सन है वही यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्विसेज हैं इनको अलग से क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं एज ए फिक्स्ड एसेट
अपने बिजनेस में, उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट इन देयर बिजनेस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनको क्या करते हैं प्रोड्यूसर अपने सॉरी अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हैं, ठीक है। फिर उनको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उनको बेचते नहीं है, उनको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइक उनकी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वो यूज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, तो वो उनके कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used by producers as fixed asset in their business for further production. Those goods which are used in the process of production for several years and having high value. ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये काफ़ी सालों तक प्रोड्यूसर इनको यूज़ करता है और इनकी हाई वैल्यू जो होती है वो होती, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। आगे एक स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखते हैं, ठीक है। वो भी दिखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी दिखते हैं। क्या है इसमें? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एक स्टेटमेंट दी है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, ऐसे मैं दो सर्कल बनाता हूं, सी जी, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं। लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, मेरे डायग्राम से आप समझ गए होंगे, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। देखो प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल भी यूज करता है, वो मशीनरी भी यूज करता है, यानी इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, रॉ मटेरियल भी यूज करता है, ठीक है, और मशीन भी यूज करता है, ठीक है। ये आता है प्रोड्यूसर में। लेकिन जो कैपिटल गुड्स है उसमें सिर्फ मशीनरी आती है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं आता। यानी प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों गुड्स आएंगे, वो भी गुड्स आएंगे जिनकी जो मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ जो हम सेवरल ईयर्स तक यूज़ करते हैं, जो प्रोड्यूसर सेवरल ईयर्स तक गुड्स यूज़ करता है, सिर्फ वही गुड्स आएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड का पार्ट है, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड नहीं है। अब रॉ मटेरियल जो है ये कैपिटल गुड्स में नहीं आ सकता, लेकिन वो प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करती है। तो कैपिटल गुड्स और जो प्रोड्यूसर गुड्स है इसकी डेफिनेशन ही जो है इस स्टेटमेंट को प्रूव करती है और इसकी एग्जांपल्स। चलो डिटेल में देखते हैं इसको क्या इन्होंने बताया है। कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, विच मीन्स ओनली दोज गुड्स विच कैन बी यूज रिपीटेडली, जो हम रेपिडेटली यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लाइक आर मशीनरी। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल को एक बार प्रोसेस कर दे, एक बार आपने वुडन लॉग को कट करके चेयर बना दी, क्या आप चेयर कट करके दोबारा वुडन लॉग बना सकते हो? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए जो गुड्स रिपीटेडली यूज होते हैं और वो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, एक कटर लगा दो, जितनी मर्जी लकड़ियां काट लो उसे, कटर को कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको काफी सालों तक यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा बनता है कैपिटल गुड्स का पार्ट, जो कि एक फिक्स्ड एसेट है और उसको बार बार यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड बोथ बोथ फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं, ठीक है, जो कि ड्यूरेबल हो, और रॉ मटेरियल भी आता है जो कि नॉन ड्यूरेबल होता है। रॉ मटेरियल मैंने वुडन लॉग की एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, एक बार यूज हो गया बस उसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है, आप उसको रीफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे इन्होंने एग्जांपल दी है, पेपर यूज फॉर प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुक्स, ठीक है। जैसे पेपर यूज किए हुए बुक्स वगैरह में हम इसको दोबारा लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, रिसाइकल हो जाता है, उसके बाद यूज हो जाता है, ठीक है, रफ नोटबुक्स बनती हैं इसकी। लेकिन यहाँ पे बेटर एग्जांपल रहेगी अगर आप ये भी अच्छी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप वुडन लॉग का यूज करोगे तो वहां पे उसकी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं hence we can say that all producer goods are not
कैपिटल गुड्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी जस्टिफाई होती है। 3-4 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया है एग्जाम में। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आई है, वो कौन सी स्टेटमेंट है? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यस, जितनी भी मशीन्स हैं, सारी मशीन्स जो हैं, ठीक है, वो सारी कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? पढ़ते हैं। यस, इट इज राइट टू से दैट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज अ मशीन आल्सो कैन बी यूज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड भी मशीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक स्विंग मशीन है जो कि एक टेलर यूज करता है। जब वो टेलर यूज करता है तो वो कहलाती है फिक्स्ड एसेट टेलर का, ठीक है। एंड इट इज ए कैपिटल गुड, और ये बन जाता है कैपिटल गुड। जब एक स्विंग मशीन टेलर यूज करता है वो उसका फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। मशीन देखिए ना, कपड़े सीने वाली, तो जब वो टेलर यूज करेगा अपनी दुकान पे तो वो उसका फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। लेकिन साथ में वो उसका कैपिटल गुड भी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब सेम मशीन जो है वो कंज्यूमर यूज करेगा फॉर द पर्सनल पर्पस, फॉर द पर्सनल यूजेज, फिर वो कैपिटल गुड नहीं कहलाता, क्योंकि वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, वो घर में यूज हो रहा है, तो वो कंज्यूमर गुड, ये यहाँ पे कंज्यूमर गुड बन गया है, ठीक है। जब ये घर में यूज हो रहा है मशीन, जब ये स्विंग मशीन हाउस होल्ड में यूज हो रही है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज हो रही है, फिर ये कंज्यूमर गुड बन गई, फिर ये कैपिटल गुड में नहीं कहलाएगी। क्लियर? आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई। इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास बताने वाला नहीं था। इसका एंड यूज एक्चुअली डिटरमाइन करता है। एंड यूज, एंड यूज में टेलर यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड होगा। एंड यूज में हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो वो फिर क्या क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी वो कंज्यूमर गुड। इसलिए सभी की सभी मशीन्स जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं होती हैं। उसका हमने एंड यूज देखना है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन यानी उसको इंक्रीज करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टमेंट बाय द पर्सन लीड टू इंक्रीज इन द कैपिटल इन द मार्केट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती है, मार्केट में कैपिटल बढ़ती है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है उसको कहा गया प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? और इसकी डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन है, एन इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपिटल इन द मार्केट फॉर सम इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो हम अपने कैपिटल को इंक्रीज करते हैं मार्केट में, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आप लेक्चर्स को जो है रेगुलरली देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। बीच में अगर आपने कोई चेन ब्रेक कर दी तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो इसीलिए साथ साथ में देखो, ठीक है। इसके आगे जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, यानी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना मार्केट में फॉर सम इकोनॉमिक बेनिफिट। तो यहीं पे आज का आपका जो लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। आई विल स्टिल say my words, that is stay home, stay safe, and stay happy. Stay happy. This is my words for all of you. All the best, students. Thank you so much.